नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। इस खास पेशकश में आज बात लोकसभा चुनाव 2024 की करेंगे, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों के ऐलान से ठीक कुछ समय पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफा देने के मामले पर कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही इस तरह के फैसले को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए बेहद चिंताजनक भी बताया है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ये कहा कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल का इस्तीफा देना हैरान करने वाला है। उन्होंने कहा कि अब चुनावों की घोषणा में ज्यादा समय नहीं बचा, इसमें बिल्कुल भी पारदर्शिता नहीं है कि ईसीआई जैसी संवैधानिक संस्था कैसे काम कर रही है और सरकार उन पर किस तरह दबाव डालती है। केसी वेणुगोपाल ने ये कहा कि साल 2019 के चुनावों के दौरान अशोक लवासा ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए प्रधानमंत्री मोदी को क्लीन चिट देने के खिलाफ असहमति जताई थी और इस घटना के बाद उनको लगातार पूछताछ का सामना करना पड़ा। और इस तरह का तरीका दर्शाता है कि शासन लोकतांत्रिक परंपराओं को खत्म करने पर आमदा है। कांग्रेस नेता वेणुगोपाल ने आगे ये भी कहा कि स्पष्ट किया जाना चाहिए और ईसीआई को हर समय पूरी तरह से गैर पक्षपातपूर्ण तरीके से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। इस खास मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ अनिल गोयल जी हैं, नेता बीजेपी के हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ हमारे साथ गोपाल कृष्ण प्रवक्ता जी भी कांग्रेस के जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत अनिल गोयल जी आप ही के साथ करेंगे। सर, क्या कारण रहा, ये जानना बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, डेट्स का ऐलान होने वाला है, तारीखें आने वाली हैं और ऐसे में चुनाव आयुक्त अरुण गोयल का इस्तीफा आ जाता है, कारण कुछ पता नहीं चल पाता। विपक्षी पार्टियां कई तरह के सवाल दाग रही हैं कि आप लोकसभा चुनाव का टिकट देकर उन्हें लड़ाने वाले हैं, क्या कुछ कारण है सर, स्पष्ट कीजिए। बक्ता जी, सही बात तो ये है कि अरुण जी ने इस्तीफा दिया है, तो वो इस्तीफा क्यों दिया है, कैसे दिया है, किस कारणों से दिया है, इसकी बात तो अरुण जी बता सकते हैं। अरुण गोयल जी इस विषय में अपने आप में वो है कि वो बताएं। दूसरा, जो बिना बातों के आरोप, बिना बातों की बातें, बेतुकी बेसिर पैर की बातें, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, उन विपक्षी बातों का जवाब देना भी नहीं मिलता। आप मैं अगर ये कहते हैं कि क्या बीजेपी टिकट देने वाली बात है, तो ये कोई क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है, क्या कांग्रेस ने उनको तोड़ दिया, क्या कांग्रेस उनको टिकट देने वाली बात है। अब ऐसी बेतुकी बातें करना निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र के लिए चुनाव के समय पर ठीक नहीं। जब तक आधिकारिक बयान अरुण गोयल जी का नहीं आ जाता है, कोई चुनाव आयोग का आधिकारिक बयान नहीं आ जाता है कि किन कारणों से इस्तीफा दिया। एक कारण उनके स्वास्थ्य की वजह से भी हो सकता है, कोई पारिवारिक वजह भी हो सकती है, उनकी अपनी क्या वजह है। उन वजहों को हम राजनीति में तोड़ मरोड़ करके, आरोप प्रत्यारोप लगा करके, हम मुद्दे की बात से भटक करके इस तरह की बात करें, ये कांग्रेस के पास कोई मुद्दा तो है नहीं। कांग्रेस के पास कोई चुनाव लड़ने का कोई इशू ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ बिना बातों के अंदर मुद्दे ढूंढ करके और चुनाव के माहौल को खराब करना चाहते। ठीक है पक्का जी, इससे पहले भी एक अफसर ने 3 सेशन में गोपाल कृष्ण जी सुन तो लीजिए सर, धैर्य तो रखिए सर, जवाब भी तो सुनिए। पहली बात तो ये है कि इससे पहले भी एक चुनाव आयोग पूरा चुनाव करवा चुका है, पहले एक बात। दूसरी बात, अगर करवा चुका है वो बात अलग है अनिल गोयल जी। क्या ये संवैधानिक प्रक्रिया कहती है, क्या ये संवैधानिक प्रक्रिया है कि एक ही चुनाव आयुक्त से पूरा चुनाव करवा लेना चाहिए? वक्ता जी, अगर मानो अचानक कोई रिजाइन देता है तो रिजाइन देने के बाद ही तो उसमें कोई नियुक्ति होगी। अब आप अगले कदम का इंतजार करे बिना उस पर टिप्पणी होनी शुरू हो जाए, ये कहाँ की ठीक बात है। आप एक बताएं, उन्होंने रिजाइन दिया, उनका रिजाइन स्वीकार हुआ, स्वीकार होने के बाद में उसकी जगह किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना, ये कोई प्रक्रिया है ना। प्रक्रिया के तहत तो कोई हो जाएगा, वो तो है नहीं उठा करके प्राइवेट कंपनी की नौकरी उठाकर जिस मर्जी वहां बैठा दो। उस प्रक्रिया का पालन होते हुए जिसको भी लगाया जाएगा वो लगाया जाएगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये कि चुनाव आयोग ने इस्तीफा दिया है, उसकी कोई ठोस बात इनके पास हो तो उस पर चर्चा करें। नहीं तो बहुत से अधिकारी इस्तीफा देते हैं, बहुत से अधिकारी वीआरएस लेते हैं, बहुत से अधिकारी अपने घर पारिवारिक कारणों की वजह से, अपने स्वास्थ्य के कारणों की वजह से
कोई भी वजह से करते हैं। सर विपक्षी पार्टी का ये आरोप है कि ठीक लोकसभा चुनाव से पहले क्यों इस्तीफा, मैडम इसका कारण क्या रहा? आपको एक संवैधानिक बात, अरुण गोविल है चुनाव आयोग के, वो तीनों होने चाहिए चुनाव आयोग के लिए। सर रुकिए, मैं लौटती हूँ गोपाल कृष्ण जी, मैं लौटती हूँ आपके पास और आप ही से सवाल करूँ। क्यों रिजाइन दिया, इसका वो बयान दे सकते हैं। दूसरी मैं एक बात और जो गोपाल कृष्ण जो बोल रहे हैं, आप अगर सिर्फ इस्तीफे पर ही डिबेट पर सीमित रखें तो ज्यादा बेहतर। आप अगर दायरा भागेंगे तो फिर मुझको भी इनका हर बात का जवाब देना ठीक पड़ेगा। है गोयल जी, जब तक ये तो इलीगल इलेक्शन हो गया, अगर ये चुनाव कराया जाता है तो ये गैर कानूनी हो गया। मैं एक चीज बता रहा हूँ, कोई भी सामाजिक प्रक्रिया से, सॉरी ऑफिशियल प्रक्रिया से अगर कोई सीनियर मोस्ट रिजाइन करते हैं, चाहे IAS लेवल के हो, मैं भी कॉर्पोरेट में आर्किटेक्ट हूँ तो मैं भी रिजाइन करता हूँ, तो नोटिस पीरियड देता हूँ 3 महीने का, इनको भी देना पड़ा होगा। ID क्लियरेंस होती है, बहुत तरह की क्लियरेंस, 6 महीने तो उन्होंने 6 महीने में बहाल क्यों नहीं किया किसी भी नए लोगों को? ठीक है, तो ये चुनाव अवैध हो चुका है। अगर ये एक आदमी से कराते हैं तो आई विल नॉट काउंट दिस। ठीक है सर, ठीक है, जवाब सुन लीजिए। इनको बौखलाहट है और इस बौखलाहट का नतीजा आज गोपाल के नहीं सर, तो ये बात तो जायज है ना अनिल गोयल जी, ये बात तो जायज है कि एक व्यक्ति के जरिए कैसे चुनाव करवा लिए जाएंगे। ये तो फिर अवैध वाकई में हो गया। समय सीमा बढ़ सकती है या कुछ और कुछ कदम उठाया जा सकता है, लेकिन इससे चुनाव पर तो फर्क पड़ेगा ना, असर पड़ेगा, नहीं लगता आपको पड़ेगा? वक्ता जी कहीं भी किसी संविधान में ऐसा नहीं लिखा हुआ। दो चुनाव अधिकारी देश में अब शुरू हुई है। इससे पहले सिर्फ एक ही चुनाव अधिकारी पूरे देश में चुनाव कराता था। इसलिए, और दूसरी बात करें कि ये एक जो भी संवैधानिक दिक्कत आई है, इसका समाधान जो है वो सरकार बैठ के करेगी। लेकिन उन्होंने रिजाइन दिया, क्यों दिया, कैसे दिया, इसका सबसे बड़ा कारण मैं आरोप लगा सकता हूँ कांग्रेस पे कि हो सकता है कि कांग्रेस ने ही उनको बरगलाया हो। तो आप सरकार में बैठे हैं, आपकी जवाबदेही नहीं बनती कि आप इस बात का पता लगाएं कि आपने बिल्कुल जवाब दिया है। मैं सिर्फ आपसे बोलता हूं कि IAS लोगों का और बड़े कमिश्नर लेवल का जब रेजिग्नेशन होता है तो प्रोसीजर होता है, उनको क्लियरेंस देना पड़ता है। उसको पूरा कराएगा अनिल भाई बड़े भाई को पता होगा। गोयल जी, गोपाल कृष्ण जी कह रहे हैं कि किसी भी इस्तीफे के होने के पीछे की एक प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? ये कौन सी प्रक्रिया? क्लियरेंस होगा, तो आपने बहाल क्यों नहीं किया? और जब तक आप बहाल नहीं कर लेते, चुनाव नहीं करवाए, यह अवैध है। तो 3 लोग का पैनल होता है, कई बार आप सुना होगा कि 5 जजेस का एक बेंच, 4 जजेस का एक बेंच होता है, पैनल होता है। यहाँ भी चुनाव आयोग के जो 3 लोग का एक पैनल बनाया गया, ट्रांसपेरेंसी बना रहे, ऑनेस्टी बना रहे, आपने 2 को साफ कर दिया, सिर्फ एक आदमी को बिठा के रखा है। वक्ता जी, मैं ये जो हमारे भाई कह रहे हैं, बक्ता की बीजेपी के को हटाना एक प्रक्रिया के तहत आप चाहो। नहीं सर, तो प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं होगा? नहीं, पहले अगर कोई व्यक्ति अचानक इस्तीफा देता है तो वहाँ पर तो यही तो विपक्षी पार्टी कह रही है कि प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं हुआ, नोटिस पीरियड क्यों नहीं दिया गया? वक्ता जी, मैं ये कह रहा हूँ कि हमने नहीं हटाया, इनकी बौखला हटाई। यानी कि आप हटाएंगे तो 3 महीने का नोटिस देना पड़ेगा, ऐसा? हमने नहीं हटाया, उन्होंने इस्तीफा दिया। फर्क का अंतर क्या है कि एक बात, अगर कोई भी सरकार, कोई भी कंपनी, कोई भी जगह अपने कर्मचारी को भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार गोयल जी इस वक्त सत्ता में बैठी है और अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ना, किसी भी चीज का जवाब न देना और इस बात का आरोप लगातार आपके ऊपर लगना कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, काफी शर्मनाक है। इस पर ध्यान देने की भी जरूरत है सर। गोयल सर, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने का। खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार।